अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील मुजाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक। हम आज जो इस इलाके के यूसी रोशनाबाद के अंदर सोशल वर्कर हैं शाहजहां शाह, उनके साथ मुख्तलिफ जो देहात हैं यूसी रोशनाबाद के, और सबसे ख़ास तौर पर जो यहाँ का मरकज़ है मलक तप्पा मलक मीर मोहम्मद, यहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल थी, वहाँ पर शाहजहां शाह की सोशल एक्टिविटीज़ पर हम रोशनी डालेंगे, उनकी क्या खिदमात हैं और इन इलाकों के क्या मसाइल हैं उस पर बात करेंगे इन इलाके के लोगों से। और हमारे साथ शाहजहां शाह भी हैं और इस इलाके में जो अपना विज़िट भी कर रहे हैं, लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। देखते हैं कि ये इनके मसाइल सुनकर कितना उस पर जो है हल की तलाश पे चलते हैं, और हम उनसे भी बात करेंगे, इलाके के लोगों से भी बात करेंगे। जिला मीरपुर खास की तहसील झड्डो के बासियों के लिए बरसातें रहमत के बजाय हर 2-3 साल बाद एक कड़ा इम्तिहान बनकर आती हैं। सेम नालों की तुग़यानी और आबी गुजरगाहों में सैलाबी सूरत हाल यहाँ के गरीब मकीनों के घर बार उजाड़ देती है, लेकिन उन कठिन हालात में यूसी रोशनाबाद का गांव सैयद नूर शाह एक ऐसी मिसाल बनकर उभरा है जहाँ इंसानियत की खिदमत का जज्बा आज भी जिंदा है। इस इलाके की जानी पहचानी समाजी शख्सियत सैयद शाहजहां शाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो हर मुश्किल घड़ी में अवाम के शाना बशाना खड़े नजर आते हैं। गुज़श्ता जुमे को उन्होंने न्यू कॉलोनी समेत मुख्तलिफ देहात का दौरा किया, जहां अहले इलाका ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और रिवायती तोहफा अजरक पेश किया। शाहजहां शाह ने न सिर्फ लोगों के मसाइल सुने, बल्कि उन्हें अपने वोट की अहमियत और सियासी शऊर बेदार करने पर भी जोर दिया, ताकि वो अपने हकूक़ का दिफा कर सकें। लोकल बॉडीज़ जूं पियूं अचनि, इतां ई अवांजा काउंसलर थींदा, इतां ई अवांजो सभु कुझु थींदो, इतां ई चेयरमैन थींदा, वाइस चेयरमैन, पोइ उहो हूंदो आहे। 2011 और 2022 के तबाहकुन सैलाबों के दौरान जब सरकारी मशीनरी खामोश थी, शाहजहां शाह ने बैनुल अक़वामी NGOs के ताउन से सैकड़ों तबाह हाल घरों की दोबारा तामीर मुमकिन बनाई। ताहम अफसोसनाक अम्र यह है कि हुकूमत सिंध की जानिब से नए घरों की तामीर के वादे यूसी रोशनाबाद के मुतासरीन के लिए आज भी अधूरे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत ने सर्वे तो किए, मगर इमदाद न मिलने के बायस वो आज भी उन्हीं कच्चे मकानों में रहने पर मजबूर हैं जो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनाए। जो न्यू कॉलोनी है, हमारा गांव है, इसमें जो भी सैलाब आया था, 2020 में आया था और 22 में आया था। इसमें जो ये फौजियों का प्रोजेक्ट था, सिंध गवर्नमेंट का था, उसमें जो भी घर इशू है उसका कोई भी अभी तक हल कोई नहीं निकल रहा, क्योंकि हमने उसको रिक्वेस्ट भी की है। तो कोई हमें जो 2-3 चेक मिले, उनको बैंक में जो अकाउंट में पैसे भी नहीं आए। हमने सिंध गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि ये न्यू कॉलोनी गाँव है, ये बहुत और जो भी सैलाब आया उससे ज़्यादा मुतासर हुए घर थे। बेघर थिया हुआ आहे, उन्हनि में जेको सर्वे करे विया आहिनि मास्तर ऐं जेको आर्मी वारनि सर्वे कई आहे, अञा ताईं असांखे उन शइ मां का शइ 4 साल थी विया, असांखे का शइ उन में असांखे को बि, ऐं असां खां सुवाल कयो वञे थो त अव्हां वटि डॉक्यूमेंट कोन्हे, का शइ कोन्हे, अव्हांजी ज़ेर ज़मीन कोन्हे। उहो शइ असां वटि हर शइ मौजूदु आहे। भला असां कंहिं कॉलोनी वारी खां पुछा करो, हर घर में डॉक्यूमेंट पियो आहे, हर साबूदी असां वटि हर क्लियर आहे। ऐं जंहिंमें तक़रीबन 20-22 ॾींहं थिया आहिनि, उन में असांखे 20-25 नाला खणी 50 चकर उनखां असांखां पुछाणो कयो वियो आहे त तव्हां वटि असीं अॼु न सुभाणे अचूं था। ईअं करे हिकिड़े कंहिं असांजे इन सॼी कॉलोनी में 500 घरनि जी आहे, जंहिंमें ही कचा घर उहो 4 साल थिया आहिनि, अञा भी घर वारो उहो ही उन पोजीशन में वेठो आहे, जंहिंमें उन्हनि चयो त असां बिल्कुलु ॾींदासीं। बड़ी रुकावट फलाही कामों में सियासी मुदाखलत बनी है, जिसकी वजह से मुस्तहिकीन तक इमदाद की रसाई मुश्किल हो गई है। आज अगर हम यहाँ खड़े हुए हैं तो यहाँ पे कुछ घर ये आपको भी नज़र आ रहे हैं, और ये आपने जो इसके रोड रास्ते भी कच्चे, जिस हिसाब से ये वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन के प्रोग्राम के तहत ये जो इसकी भी जो रोड वगैरह है वो भी बनवाए थे। कुछ NGOs, कोई मुखैर हजरात ने ये इन लोगों को घर बना करके दिए थे, लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो प्रोजेक्ट है SPHF का, उसका एक भी घर यहाँ पे नहीं। भाई इधर है कोई घर? नहीं है इधर। वहाँ वजह बताई जाती है कि सबसे पहले कि जी यहाँ पर जो सैलाब आता है तो ये घर गिर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब नीचे पिलर्स में ये फाउंडेशन वगैरह मजबूत होती है तो महीने 2 महीने के बाद वो निकल जाता है पानी, और वो वहीं पे रह जाता है। ये दुनिया की हकीकत है।
दूसरा यहाँ पे भाई आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। भाई आपके पास डॉक्यूमेंट है? बड़े हमारे पास आपके अपने नामों पे है? अच्छा, आपके अपने नामों पे है ना अपना? तो ये भी ना डॉक्यूमेंट का कोई मसला है ना कुछ है। 2022 में जो ये सर्वे हुई थी पाकिस्तान आर्मी और अपना जो भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ हुई थी, उसमें भी अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई है। पिछले दिनों पीएलसी के थ्रू कोई कमेटीज बनी थी, उसमें हमने एप्लीकेशंस वगैरह इनसे लेकर के वहाँ तक दिलवाई थी। अब मुझे उम्मीद है कि इस हिसाब से ये चीज़ें बनेगी, और ये गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको ज़रा इमीडिएटली ज़रा जल्दी इस पे करे। दूसरी मैं बैनुल अक़वामी इदारों को और हमारे मुखियर हजरात कॉरपोरेट सेक्टर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देखें, यहाँ की लाइफ देखें, क्या लाइफ है, किस तरीके से। यहाँ पानी का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये बेचारे कहाँ से लाएं। अगर कोई नलके भी लगाए हैं तो कहीं वो नलके भी आप देखें कि हालांकि ये पूरे लाखों रुपए के इस एरिया में हम लोगों ने नलके वगैरह लगवाए थे, मगर कहीं वो भी कड़वा हो जाता है। अब क्या करे आदमी। मगर ये कि कुछ एरिया है जहाँ पे वो नलके कामयाब भी हैं, तो वहाँ से पाइपलाइंस वगैरह की ज़रूरत है, या सोलर लाइट्स की बहुत सख्त ज़रूरत है कि रात को जो है ना वो अपना वो बच्चे, अब ये बच्चे अगर पढ़ते हैं यहाँ पे, क्या ये कम से कम एक चौक पे कोई लाइट हो, कहीं ऐसा हो तो ये बैठ करके कुछ पढ़ भी सके। या वैसे भी लाइट वगैरह तो ज़रूरत है। तो ये जो अभी सोलर वाला प्रोग्राम भी गवर्नमेंट वाला है, उसमें भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इसमें जो है ना ये सोलर वगैरह वाला भी दिलाया जाए, ताकि इन लोगों का, गरीबों की ज़िंदगी आसान हो। थैंक यू। गांव सैयद नूर शाह अपनी बुनियादी सहूलियात जैसे आरओ प्लांट और फलाही मरकज की वजह से एक मॉडल विलेज की हैसियत रखता है, मगर यहाँ मौजूद टेक्निकल सेंटर जो नौजवानों को हुनरमंद बना सकता था, सिंध हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस तालों की नज़र है। इस बंदिश से आसपास के दर्जनों देहात के नौजवान फन्नी तालीम से महरूम हो रहे हैं। वैनगोट में सैयद शाहजहां जी तरफां जेको आयल सो मुख़्तलिफ़ एनजीओज़नि जे तरफां आयल ट्रेनिंग सेंटर भी आहे, माल जी हॉस्पिटल भी आहे, एरो प्लांट आहे, उनखां सवाइ पटड़ियूं वग़ैरह आहिनि, सुठियूं सहूलियतूं ॾिनियूं आहिनि, पर ट्रेनिंग सेंटर में माण्हू मुक़ररु न कया विया आहिनि। सो असां अपील था कयूं गवर्नमेंट खां, हिते माण्हू मुक़ररु कया वञनि, जीअं त हितां जा ग़रीब माण्हू को ट्रेनिंग हासिल करे को रोज़गार पैदा थी सघे। शाहजहां शाह की तमन्ना है कि मुल्की और गैर मुल्की इदारों को मुतहर्रिक करके यूसी रोशनाबाद के तमाम देहात को मॉडल विलेज का दर्जा दिलवाया जाए। इनका मिशन वाज़ेह है, हमारे बच्चों को मेयारी तालीम, सेहत की सहूलियात और पीने का साफ पानी मुयस्सर हो, ताकि देही इलाकों के मकीन भी एक बावकार और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। जैसे कि आपने इस इलाके की जो अहमियत है मेले वकू की है, यहाँ पर तालीम हो या दीगर जो तालीम, सेहत, हर चीज़ की सहूलत यहाँ पर मौजूद नहीं। जबकि सैलाबी सूरत हाल में जितने भी ये इलाके हैं जिसमें सैलाब आया था, घर जो डूब चुके थे, वहाँ पर इस वक्त भी जो है सिंध गवर्नमेंट के ये दावे हैं कि यहाँ पर जो है पक्के मकान बनाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अब तक जो है एनजीओज़ की तरफ से मकान बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से अब तक इन सैलाब मुतासरीन को जो 4 साल पहले सर्वे हुए हैं, अब तक उनको पक्के घर नहीं बनाए दिए गए। लेकिन यहाँ पर जो है कच्चे घरों में ये लोग रहते हैं। तो आप फीडबैक भी दें और हमें बताएं कि आइंदा के लिए क्या करें। अल्लाह हाफिज़।